आप लोगों ने फिल्म देवदास देखी? एक आई थी शाहरुख खान जी की, एक आई थी दिलीप साहब की। डायलॉग संजय लीला बंसाली ने सब फिल्म स्टारों को लिख के दिया, एक ऑडिशन लिया, कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने को पीता है। ये डायलॉग फेमस डायलॉग है। तो सब आए ऑडिशन देने के लिए। सबसे पहले ऑडिशन देने को आए शाहरुख खान जी। आवाज अच्छी लगे तो तालियां बजाइएगा। शाहरुख खान जी आए ऑडिशन देने, उसके बाद दूसरे फिल्म स्टार। अरे कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ, अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो, मगर आप लोग से किसने कहा कि तालियां बजाना छोड़ दो? हाँ, बोला नेक्स्ट परेश रावल। बोला अरे वो तो कैरेक्टर है। बोला एक्टर तो है, ऑडिशन ले लो। परेश रावल जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? परेश रावल जी। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हूं मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा हवेली छोड़ दो। एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, मेरा नाम है परेश रावल, कभी नहीं छोड़ूंगा खाना बासमती चावल। समझ गए? बोला नेक्स्ट कौन है? बोला नेक्स्ट विनोद खन्ना जी। विनोद खन्ना की आवाज ऐसा नहीं कि मैं निकालता हूं, काफी लोग निकालते हैं, लेकिन बहुत कम लोग निकालते हैं। विनोद खन्ना जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? विनोद खन्ना जी ऐसे अमंचे तमंचे तो बच्चे बच्चे भी लेके घूमते हैं। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाँ, पारो ने कहा ये शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। हाँ, एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन बीजेपी पार्टी को कभी नहीं छोड़ सकता हूं। ये आवाज बहुत कम लोग पहचानते हैं, न्यू जनरेशन को नहीं पता, लेकिन मैंने फिर भी डेयरिंग करके निकाली। काका राजेश खन्ना जी, सुपरस्टार जो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में बने। काका जी होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? काका जी, राजेश खन्ना जी। अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? हाँ? अरे हम तो पीते हैं इसलिए यहाँ पर बैठ सके, तुमसे दो बातें कर सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके। अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो। हाँ, अरे बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, तूने कहा ये हवेली छोड़ दो। हाँ, लाले की जान एक दिन आएगा वो कहेगा ये दुनिया छोड़ दो। अरे हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, मगर पुष्पा के आंसू पोंछना कभी नहीं छोड़ सकते। कन्हैया लाल मदर इंडिया के, न्यू जनरेशन को नहीं पता हो तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उन्हें भी पता लग जाए। कन्हैया लाल जी मदर इंडिया के मेन हीरो, वो होते तो इस डायलॉग को किस तरह पेश करते? कन्हैया लाल जी, अरे कौन कमबख्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? अरे मैं तो पीता हूं इसलिए यहां पर बैठ सकूं, अरे तुमसे दो बातें कर सकूं, तुम्हें बर्दाश्त कर सकूं। बाबूजी ने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो। अरे पर्वतिया, एक दिन ये गांव वाले कहेंगे खेत खलियान छोड़ दो। ये लाला सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन ब्याज का धंधा कभी नहीं छोड़ सकता, ब्याज काट के। दोस्तों, दीवार फिल्म आप सबने देखी। दीवार में एक डायलॉग था जो बच्चन साहब पूरी बिल्डिंग की बिल्डिंग खरीद लेते हैं, लेकिन वो थे सपरू साहब। सपरू जी की जगह यही मेरे दोस्त ठाकुर बैरवानी होते तो वो डायलॉग किस तरह होता? अरे विजय, है तुमको धंधा करना नहीं आता है, तुम इस बिल्डिंग का मेरे को बोलता 10 लाख रुपया कम भी करो तो मैं कर देता, लेकिन अभी तो सौदा हो गया है, तुम फंस गया। बच्चन साहब ने बोला भाई बात ऐसी है ठाकुर बैरवानी जी, धंधा करना तो आपको नहीं आता है। अगर आप इस बिल्डिंग का मुझसे 10 लाख रुपया भी ज्यादा मांगते तो मैं दे देता,
बड़ी ऐसा क्या बात है यार इस बिल्डिंग में। ये बिल्डिंग जब बन रही थी, इसकी ईंटें जो है वो मेरी माँ ने उठाई थी। मेरी माँ ने ईंटें उठाई थी। ठीक है, अभी तुम्हारा माँ किधर मिलेगा? क्यों? अरे क्यों क्या? मैं क्या चाहता हूं, तुम्हारा माँ ही ईंटें उठाता रहे और तुम ही बिल्डिंग खरीदते रहो ना यार। ऐसा गिराक हमको बार बार किधर मिलेगा?